नायक या खलनायक ये जनता तय करेगी। शिंदे फडणवीस पर उद्धव ठाकरे बोले आप नालायक। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज 24 जून शनिवार मुंबई के शिवाजी नाट्य मंदिर में अपनी पार्टी की मुंबई के शाखा प्रमुखों की सभा को संबोधित करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार, देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे पर जमकर हमले किए। उन्होंने बीएमसी के कोविड सेंटर घोटाले को लेकर ईडी की कार्रवाई पर सवाल करते हुए कहा कि कार्रवाई कीजिए, लेकिन फिर ठाणे, पुणे, नागपुर के भी कोविड सेंटर के घोटालों पर कार्रवाई कीजिए। पीएम केयर फंड में अकेले टाटा ने 3000 करोड़ रुपए दान किए, कहां गए उसका हिसाब भी दीजिए। उद्धव ठाकरे ने वर्तमान में बीएमसी में चल रहे कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ 1 जुलाई को विराट मार्च का आह्वान किया है कि उसकी तैयारी का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बारिश होने की आशंका है, लेकिन बड़ी तादाद में आए। कोविड काल में बीएमसी के भ्रष्टाचार को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे हाथ में ईडी दीजिए, हम बताते हैं कि कहां-कहां छापेमारी करनी है। हम जब सवाल करते हैं तो हम पर कार्रवाई की जाती है, जवाब नहीं मिलता। यूपी गुजरात के कोविड घोटाले की जांच कौन करेगा? सवाल करो तो कार्रवाई, जवाब नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश, गुजरात में कोविड के नाम पर जो घोटाले हुए उसकी जाँच कौन करेगा? आपातकाल में क्या हम बैठकर कहां फंड दें, कैसे दें, किसको दें, ये विचार करें? कोई दलाल आता है और शिकायत दर्ज करवाता है, उस पर जांच शुरू कर दी जाती है। कीजिए जांच, हम किसी भी जांच से नहीं घबराते। ऐसा कहते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया को निशाने पर लिया। कोविड काल के काम को लेकर सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के तौर पर मेरा नाम आया। एक भी बीजेपी के मुख्यमंत्री का नाम सूची में नहीं था, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। कोरोना काल में लोग मर रहे थे। बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए जल्दी में थी। 15 दिनों में कोरोना के इलाज की सुविधाएं देने का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बना। हम नायक हैं कि खलनायक, ये जनता तय करेगी, लेकिन आप लोग नालायक हैं, ये सबको पता है। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी पर हमले करते हुए कहा कि कोरोना काल में लोग मर रहे थे और बीजेपी को मध्य प्रदेश में सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने की पड़ी थी। फडणवीस परिवार के ऊपर न आए, आपका भी परिवार मैं आया तो आपको शवासन करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस पर उद्धव ठाकरे ने हमले करते हुए कहा कि आप परिवार के ऊपर न आए। याद रखिए कि आपका भी परिवार है, मैं किसी के परिवार पर नहीं बोलता हूँ। मैं अगर परिवार पर आया तो आपको शवासन करना पड़ जाएगा। मैं तो खुलकर कहता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए संवेदनशील हूँ। माझा कुटुंब माझी जवाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। ये सामने बैठे लोग मेरे परिवार हैं। आपके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है आप जाने। आपके घर के व्हाट्सएप चैट भी सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल देवेंद्र फडणवीस ने पटना में विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होने गए उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा था कि कहा तो जा रहा है कि यह मोदी हटाओ बैठक है, लेकिन दरअसल ये विरोधियों का परिवार बचाओ बैठक है। सभी लोग अपने अपने परिवार को बचाने के लिए एक हो रहे हैं। कल जानबूझकर महबूबा के साथ बैठा, पूछा आपने बीजेपी के साथ समझौता क्यों किया? उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं जानबूझकर कल पटना में विपक्षी दलों की बैठक में महबूबा के साथ बैठा। मैंने उनसे पूछा कि बीजेपी का तो समझ आता है कि वो स्वार्थ के लिए ऐसा कर सकती है, आपने क्यों बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी? महबूबा ने कहा कि हाँ, मैंने भी सुना है कि आप बीजेपी को इस बात के लिए निशाने पर लेते रहते हैं। दरअसल मुझसे उन्होंने वादा किया था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 नहीं हटाया जाएगा, लेकिन उन्होंने वादा नहीं निभाया। उद्धव ने कहा कि मैं धारा 370 हटाने का समर्थक हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि धारा 370 हटाना गलत है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि झूठ के वादे करना और मुकर जाना यह उनकी फितरत है।